नेत्रदान गया है। इस अवसर पर हमारे बीच यहाँ मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथि, सभी गणमान्य संत समाज तथा आज हमारी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी एक संत नगरी बन गई है, क्योंकि हमारे बीच आज महान संतों का आगमन हुआ है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से हम सभी का स्वागत करें। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी जरीपटका तथा इंडियन टैक्सपेयर एसोसिएशन इनके द्वारा आयोजित निःशुल्क आरोग्य और नेत्र जांच शिविर और रक्तदान शिविर में आप सभी का यहाँ पे मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच सिंधु एजुकेशन के सचिव रिस्पेक्टेड जी बजाज सरकार के आगमन हुआ है। आप सभी से देखिए संतों से अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज वे अपने पाक कदम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ाएं और सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। दीप के प्रकाश के साथ अंधकार का हरण होता है। अंधकार के नाश के साथ नव उत्सव, नव चेतना का प्रारंभ दीपक हमारे अनंत लक्ष्यों का प्रतिबिंब है। दीपक अज्ञानता और अंधकार के भय को नष्ट कर ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करता है। विद्या बुद्धि प्रदायिनी नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। नमो शारदा माता, नमो शारदा माता। हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी, विद्या बुद्धि प्रदायिनी। मां वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी। नववंचनी मनोरंजनी शारदा माता। नववंचनी मनोरंजनी शारदा माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। नमो सम्माननीय अतिथियों से सभी संतों से अनुरोध है कि वे भारत माता की प्रतिमा पर और साथ ही सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करें। नमो शारदा,
जैसे हो यह एक विशेष कुंभ का आयोजन, अध्यात्म से सीखकर प्रेम और सद्भाव, अध्यात्म से सीखकर प्रेम और सद्भाव, विकसित समाज को बनाने राजनीति का भी है प्रभाव। सच्ची देशभक्ति का नहीं है कोई मोल, सच्ची देशभक्ति का नहीं है कोई मोल। आप सबकी भागीदारी इस प्रयोजन में है हम सब के लिए बहुत अनमोल, हम सब के लिए बहुत अनमोल। बेटा एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे मंच पर जितने भी गणमान्य अतिथि अलग अलग क्षेत्रों से हमारे बीच यहाँ पधारे हैं, तो सर तहे दिल से सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से, इंडियन टैक्स पेयर्स एसोसिएशन की ओर से हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं तथा आज की इस स्वागत श्रृंखला का यहाँ आगाज करते हैं। संत आए द्वार पे, दिव्यता छाई हर ओर। संत आए द्वार पे, दिव्यता छाई हर ओर। संत चरणों में बसे है संस्कार, आपका स्वागत है सदा अपार, आपका स्वागत है सदा अपार। गांधी सागर में जहाँ गूंजे झूलेलाल जी का नाम, गांधी सागर में जहाँ गूंजे झूलेलाल जी का नाम, मोहन लाल जी ठाकुर जी वहाँ बनाए भक्ति का धाम, वहाँ बनाए भक्ति का धाम। मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल, श्रीफल तथा दुपट्टा देकर महंत मोहनलाल जी ठाकुर सोसाइटी के डायरेक्टर श्री विकास से अनुरोध करूंगी कि वे दुपट्टा देकर मोहनलाल जी ठाकुर जी का स्वागत करें। संस्कार, प्रेम और शांति का जहाँ बनता है प्रकाश, उनके विचारों से सजते हैं मन और होते हैं हर ज्ञान का विकास। ऐसे हैं हमारे संत कमल जी जग्यासी, साई रोशन शाह दरबार। मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड शॉल शिक्षक श्याम जसवानी जी है उनका नाम, जिनके विचारों से मिलते हैं जीवन को सही मुकाम। मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे शॉल और श्रीफल दुपट्टा देकर स्वागत करें तथा हिंदी मैम से भी अनुरोध करूंगी कि वे मोमेंट को देकर श्याम जी जसवानी जी का वेलकम करें। मिलता है प्रेम और ज्ञान का वास्ता। संत श्री दसवानी जी का जीवन है भक्ति का सच्चा रास्ता। श्री चंद जी दसवानी संत सतराम दास दरबार, इनके स्वागत के लिए मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल, श्रीफल तथा दुपट्टा देकर इनका स्वागत करें। श्री चंद जी दसवानी जी का स्वागत करें। धर्मदास दरबार का गौरव चुन्नीलाल जी महान, उनकी वाणी से जीवन पाए ज्ञान का दान। मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि वे चुन्नीलाल जी का शौक छप्पर तथा दुपट्टा देकर उनका स्वागत करें। साथ ही रिस्पेक्टेड डिप्टी मैम से भी अनुरोध करूंगी कि वे मोमेंट को देकर सर का स्वागत करें।
दरबार में उनका आशीर्वाद है लाजवाब। मैं पूछी कि वे भैया शौक से का दुपट्टा देकर स्वागत करें। साथ ही सोसाइटी की डायरेक्टर रिस्पेक्टेड वीडियो को देखकर दामोदर जीवन पूर्ण हुआ है, उसी तरह गुरुमुख जी का स्वागत कर हमारा कार्यक्रम भी सफल हो रहा है। मैं पुनः एक बार रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल श्रीफल तथा दुपट्टा देकर गुरुमुख जी का स्वागत करें। साथ ही रिस्पेक्टेड एमपी जी बजाज सर से भी अनुरोध करूंगी कि वे दुपट्टे देकर गुरुमुख पंताली जी का स्वागत करें। कुशलानी जी जिनके विचारों में है प्रकाश, चांदूराम दरबार में उनका प्रेम है बहुत ही अपार। मैं पुनः एक बार हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि विशाल शिखर तथा देकर इनका स्वागत करें तथा रिस्पेक्टेड यूपी जी मैम से अनुरोध करूंगी कि वे मोमेंट पर लेकर तुलसीदास जी का स्वागत करें। निर्बल धारा, उनके दर्शन से ही मिलता है जीवन को सहारा। दया और ज्ञान का मिसाल, दया और ज्ञान की मिसाल सुशीला दादी जी का आशीर्वाद हम सबके लिए है महान। मैं पुनः एक बार हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल श्रीफल तथा दुपट्टा देकर सुशीला दादी जी का स्वागत करें। साथ ही मैं हिंदू एजुकेशन सोसाइटी की डायरेक्टर रिस्पेक्टेड एमपी जी बजाज मैम से अनुरोध करूंगी कि मैं मुझे को देकर सुशीला दादी का स्वागत करूं। आज हमारे बीच श्री पीडी केवल रमानी जी की उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज से अनुरोध करूंगी कि वे शौक श्री दुपट्टा देकर श्री पीडी केवल रमानी जी का स्वागत करें। साथ ही एमपी जी बजाज मैम से भी अनुरोध करूंगी कि वे मोमेंट को देकर उनका स्वागत करें। हरदास राम दरबार से हमारे बीच श्री अनिल कुकरेजा जी उपस्थित है। मैं उन्हें एक बार हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल श्रीफल तथा दुपट्टा देकर सर का स्वागत करें तथा इनकी मैं से भी अनुरोध करूंगी कि वे मोमेंट देकर भी सर का स्वागत करें। स्वागत करें।
बीच द्वारका जबरियासी जी भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि शॉल तथा दुपट्टा देकर इनका स्वागत करें तथा हिंदी मैम से भी अनुरोध करूंगी कि वे इनका मोमेंट देकर स्वागत करें। साथ ही चांदूनाथ दरबार से हमारे जो समाधि है इसके वन ऑफ द डायरेक्टर हमारे साथ श्री केवल रमानी जी भी उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल श्रीफल तथा दुपट्टा देकर सर का स्वागत करें। साथ ही रिस्पेक्टेड डिम्बी से भी अनुरोध करूंगी कि वे भी केवल रमानी सर का स्वागत करें। मोमेंट दें। प्रशासक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल राष्ट्रीय अध्यक्ष थैलेसीमिया वसिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया सदस्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी सलाहकार बोर्ड जिनके पद ही दिखाते हैं उनकी हस्ती है जानी मानी नागपुर के वेटरनरी डिपार्टमेंट के प्रधान आदरणीय डॉक्टर विंकी जी रुहानी। मैं डिम्पी मैम से भी अनुरोध करूंगी कि वे मोमेंट को देकर स्वागत करें। हमारे भी शिक्षा क्षेत्र में अपने अथक प्रयासों द्वारा अमिट छाप रखने वाले तथा स्वयं को अतिथि न मानकर हमारे परिवार का ही सदस्य मानने वाले आदरणीय श्री विजय केवल रमानी सर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। सर आपसे नम्र निवेदन है कृपया आप सामने आए तथा सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव आदरणीय श्री दीपक सर से निवेदन है कि सर का स्वागत शॉल श्रीफल द्वारा करें। फकीरा जी का प्रेम है गहरा और निर्मल जैसे गंगा की धार। मेकोसम आप दरबार में गुंजे उनके प्यार भरे विचार। मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करती कि वे शॉल तथा दुपट्टा देकर फकीरा जी का स्वागत करें। साथ ही मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज मैम से भी अनुरोध करूंगी कि वे मोमेंट देकर फकीरा जी का स्वागत करें। जैसा कि आपको मैंने बताया हमारे बीच यहाँ मंच पर अनेक क्षेत्रों के गणमान्यों की उपस्थिति है। इसी श्रृंखला में राजनीति का क्षेत्र नेतृत्व के लिए उम्र बड़ी नहीं बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए। नेतृत्व के लिए उम्र बड़ी नहीं बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए। ऐसी ही बड़ी सोच रखने वाले जिसके द्वारा समाज के हित में अनेक उपक्रम जो पूर्ण किए जाते हैं सिंधु युवा कोष के प्रेसिडेंट श्री गुड्डू केवल रमानी जी यहाँ हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ सर आप प्लीज सामने आए तथा
हमारे बीच एक और उपस्थिति आदरणीय श्री राजेश जांबिया सर जी की है। सर से रिक्वेस्ट है, सर आप कृपया सामने आए तथा सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव आदरणीय श्री दीपक सर से रिक्वेस्ट है कि सर का यहाँ स्वागत शॉल पीपल द्वारा करें। बेटा आपकी तालियां बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए, आपका यहाँ पर प्रतिभाग आपकी तालियों से भरा होगा। आदरणीय डिप्टी मैम जी से रिक्वेस्ट है मोमेंटो द्वारा सर का यहाँ स्वागत करें। हमारे बीच यहाँ कंबर दरबार से आदरणीय श्री प्रताप सर जी यहाँ उपस्थित हैं। श्री प्रताप हीरानंदानी जी, तो मैं पुनः एक बार श्री प्रताप हीरानी सर जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं पुनः एक बार आदरणीय श्री दीपक सर से निवेदन करती हूँ कि शॉल पीपल द्वारा आदरणीय श्री प्रताप सर का स्वागत करें। सहयोग द्वारा पूरा होने वाला है, तो इसी श्रृंखला में हमारे बीच लाइफलाइन से डॉक्टर विराज बर्वे जी यहाँ स्वागत है। डॉक्टर विराज बर्वे जी तथा हमारे बीच मिसेस बर्वे जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज सामने आए तथा मोमेंटो द्वारा आदरणीय श्री डीपी मैम जी से रिक्वेस्ट है कि मैम का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच डॉक्टर प्रियंका जसवानी जी भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं पुनः एक बार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रिस्पेक्टेड दीपक जी बजाज सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मोमेंटो देकर डॉक्टर प्रियंका जसवानी मैम का स्वागत करें। यह स्वागत श्रृंखला अभी भी अधूरी है क्योंकि हम यहाँ हमारे इस शाला की टीचर्स टीम से
हालात के सामने कभी झुकता नहीं, तारा कितना भी टूटे जमीन पर गिरता नहीं। गिरते हैं कई दरिया समंदर पर, गिरते हैं कई दरिया समंदर में, पर यह याद रखें कोई समंदर दरिया में गिरता नहीं, कोई समंदर दरिया में गिरता नहीं। कितना सच कहा है इस शेर के रचयिता ने। जो व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत, लगन और सूझबूझ से जीवन में शीर्ष स्थान पर पहुंचता है, फिर कोई आंधी तूफान मुसीबत उसे नीचे नहीं आने देती। कुछ ऐसी ही जीवन यात्रा है हमारी शाला और संस्था के प्रथम संस्थापक स्वर्गीय श्री केसी बजाज सर जी, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धरती पर एक पुण्य आत्मा, एक महान शिक्षाविद और एक दृढ़ निश्चयी समाज सेवी इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1931 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था और आज हम सब यहाँ उसी पुण्य आत्मा यानी कि शाला के पूर्व डायरेक्टर स्वर्गीय श्री केसी बजाज सर जी को श्रद्धांजलि देने, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 1 जुलाई 1952 में स्वर्गीय श्री केसी बजाज सर ने सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और शिक्षा का एक बीज बोया और माली बनकर उसे सींचते गए और जल्दी ही यह संस्था एक छोटे से पौधे से लेकर वटवृक्ष में परिवर्तित हो गई और इस वटवृक्ष के अंतर्गत कई शाखाएं उभर कर आई हो, क्योंकि स्वर्गीय श्री केसी बजाज सर ने सदैव ही धर्म से बड़ा कर्म को माना है। क्योंकि वे ऐसे समाज सेवी, मानवता के पुजारी थे जिन्होंने इस संसार से जाते जाते भी इस संसार को अपनी आंखों का दान दिया, नेत्र दान किया। अब अपनी उनकी जयंती पर उन्हें याद करने का, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का तो बस एक ही तरीका था कि हम भी कुछ समाज सेवा को कुछ लौटाए, कुछ ऐसी भावनाएं अपने मन में बसाए। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी तथा इंडियन टैक्सपेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित निःशुल्क आरोग्य, नेत्र जांच, रक्तदान और मेमोग्राफी शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया है ताकि उत्तर नागपुर तथा आसपास की जनता इस शिविर का भरपूर लाभ उठाए। इसी मकसद के साथ आज इस शिविर का हम आगाज करने जा रहे हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि स्वर्गीय श्री केसी बजाज सर, आपने जीवन ऐसा जिया कि सबके दिल में रहे, काम ऐसा किया कि सबकी यादों में रहे। ठंडी हवा का झोंका थे आप, हर एक के दिल का भरोसा थे आप, हर एक के दिल का भरोसा थे। धन्यवाद। हमारे बीच आरएसएस से सदर विभाग संघ चालक आदरणीय श्री अनिल भारद्वाज जी, इनका यहाँ आगमन हुआ है। सर, तहे दिल से हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं तथा मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव आदरणीय श्री दीपक सर से निवेदन करती हूँ कि शॉल श्रीफल द्वारा सर का स्वागत करें। बेटा, आपकी जोरदार तालियां आदरणीय श्री अनिल भारद्वाज जी के लिए। श्री अनिल सर का यहाँ हमारे बीच स्वागत करें। इसी प्रकार आरएसएस से ही हमारे बीच यहाँ श्री रविंद्र बोकारे सर, इनका भी यहाँ विशेष आगमन हुआ है। सर, अनेक आपका यहाँ स्वागत है तथा फिर एक बार श्री दीपक सर से निवेदन है कि शॉल श्रीफल द्वारा श्री रविंद्र सर का स्वागत करें। है कि मोमेंटो द्वारा भी सर का यहाँ हमारे बीच स्वागत करें। आरएसएस एक ऐसा नाम जो अपने आप में देशभक्ति की भावना को जागृत करने में सक्षम है। तो जोरदार तालियों से पुनः एक बार हमारे बीच जो अभी गणमान्य अतिथि पधारे हैं। मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की डायरेक्टर, साथ ही इंडियन टैक्सपेयर एसोसिएशन की डायरेक्टर रिस्पेक्टेड डिम्पी जी बजाज मैम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। जैसे तुलसीदास जी को आनंद मिला था जब राम जी उस घाट पर पधारे थे, वैसे आज सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का आंगन कण कण
अपने आनंद का ठिकाना नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे बीच सारे संत जन यहाँ पधारे हैं। तो एक बार आपको सबको शत शत नमन। हम जिनकी जयंती पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज उन्होंने सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का ये बीज बोया था, जिसकी छत्र छाया में हम सब विराजमान हैं। आज उन्होंने जब भारत का विभाजन हुआ और भारत के वे इस हिस्से में पधारे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कोई एक ऐसा बिजनेस करूं जिससे मैं बहुत पैसा कमाऊं। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने समाज को वो शस्त्र दूं जिससे वे हर चीज से लड़ सके, और वो शस्त्र था बुद्धि का, ज्ञान का। तो जब वे भारत के इस हिस्से में आए, अपना घर बार छोड़कर, पूजनीय श्री केसी जी बजाज जब सब कुछ त्याग कर वे इस तरफ आए, तो उन्होंने इस शाला की स्थापना की और उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा था। आज आप इस ऑडिटोरियम को देख रहे हैं, आपने क्लासरूम्स देखे। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वे खुद क्लासरूम्स को पेंट करते थे, वे खुद सुबह उठकर यहाँ पर आकर उस छत को पानी देते थे। सोचो कितना संघर्ष था। रामधारी दिनकर जी की कविता की कुछ लाइन्स हैं। विपत्ति जब आती है, कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और ऐसा जोर लगाया पूजनीय श्री केसी जी बजाज ने कि आज उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से हम उनकी ही बनाई हुई इस शाला में सब बैठे हैं। और आज ये एक जो वृक्ष बनकर खड़ा हुआ, उसने कई सारी ब्रांचेस अपनी फैलाई है, जिसके एक रीसेंट ब्रांच है केसी बजाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च। और गर्व होता है मुझे कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में पलकर बड़े होने का मौका मिला। और कोशिश है कि उनकी लेगेसी को हम सब मिलकर कंटिन्यू करें। आज किसी ऑफिस में जब हम जाते हैं, बड़े से बड़े दफ्तर में जब हम जाते हैं, तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस मुझे आए हैं जब सामने से वे बताते हैं कि हम महात्मा गांधी स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम केसी बजाज जी के स्टूडेंट हैं। और आज से 10 साल 20 साल बाद ऐसे ही बड़े दफ्तर में जब आपके टीचर्स हम सब आएंगे, तो आप में से भी कोई वहाँ पे बड़ा ऑफिसर बन के हमें बैठा मिलेगा ना। और मुझे ऐसा लगता है और गर्व के साथ ये बात मैं कहती हूँ कि सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का हर एक टीचर, हर एक कर्मचारी अटल जी की उन लाइंस को ध्यान रखता है। अपमानों में सम्मानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और आप सब यहाँ पर आज उनकी जयंती पे आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनकी लाइफ ऐसी रही है कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन से दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया है। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सभी संत, ईश्वर रूपी संत यहाँ पधारे, तो ये उनके लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा। तो आप सबका एक बार धन्यवाद। और यहाँ हमारे बीच आरएसएस के कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों के दिल में राष्ट्रभक्ति हमेशा रहे, और उसका सबूत आपको अभी मिलेगा। भारत माता की, हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आप सब यहाँ पर पधारे और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। थैंक यू।
हमारे बीच अभी अभी वसंत शाह दरबार से श्री सुशील उदासी जी का आगमन हुआ है। सर से आपसे निवेदन है, कृपया आप सामने आए तथा फिर एक बार श्री दीपक सर से निवेदन है कि शॉल श्रीफल द्वारा श्री सुशील उदासी जी का यहाँ स्वागत करें। श्री दीपक सर से पुनः एक बार निवेदन है कि मोमेंटो द्वारा भी श्री सुशील उदासी जी का यहाँ स्वागत करें। हमारे बीच आप सभी गणमान्य संत समाज ने जो अपना कीमती वक्त दिया, अपना जो हमें अनमोल आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम सदैव तहे दिल से आभारी रहेंगे। आपने अपना आशीर्वाद निश्चित ही हमें दिया है और यह आपका आशीर्वाद आजीवन हमारे साथ रहेगा। तो अनेक अनेक आपका आभार, अनेक अनेक धन्यवाद।
उद्सव का जो आयोजन किया गया है और ये बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पूरा होता हुआ तथा इसी श्रृंखला में हमें अनेक संत सज्जनों का यहाँ सुबह आशीर्वाद मिला है और हमारे बीच यहाँ अभी अभी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू महाराज जी, इनका भी मंच पर आगमन हुआ है, तो आप सभी से चाहूंगी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें तथा सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव आदरणीय श्री दीपक सर से रिक्वेस्ट है कि शॉल श्रीफल द्वारा श्री राजू महाराज जी का हमारे बीच यहाँ स्वागत करें। आप सभी की निरंतर जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी प्रकार मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की डायरेक्टर तथा इंडियन एक्सप्रेस एसोसिएशन की डायरेक्टर रिस्पेक्टेड डिम्पी मैम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोमेंटो द्वारा श्री राजू महाराज जी का यहाँ पुनः एक बार हमारे बीच हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। इसी प्रकार हमारे बीच ब्राह्मण समाज के सचिव आदरणीय श्री सुनील महाराज जी की भी यहाँ विशेष उपस्थिति है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनः एक बार श्री दीपक सर से निवेदन है कि शॉल श्रीफल द्वारा सर का हमारे बीच यहाँ स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी आदरणीय श्री सुनील महाराज जी के लिए। फिर एक बार रिस्पेक्टेड एमपी मैम जी से रिक्वेस्ट है कि मोमेंटो द्वारा श्री सुनील महाराज जी का यहाँ स्वागत करें। डॉक्टर नुपुर अगर यहाँ प्रेजेंट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। डेंटल की टीम हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। डॉक्टर नुपुर जी हमारे बीच यहाँ स्टेज पर आती हुई तो जोरदार तालियों से मैम हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं तथा मैं श्री सुनील महाराज सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मोमेंटो देकर डॉक्टर नुपुर मैम का यहाँ स्वागत करें। मैम प्लीज सामने आए। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी डॉक्टर नुपुर मैम के लिए। डॉक्टर कुलदीप प्लीज आप सामने आए स्टेज पर। फिर एक बार श्री सुनील महाराज जी से रिक्वेस्ट है आप प्लीज स्टेज पर आए। श्री दीपक सर से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर हर्षल जी का यहाँ हमारे बीच हौसला बढ़ाएं, सर का स्वागत करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मदीना सैयदा मैम आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्टेज पर आएं। डॉक्टर मानसी वाड़के जी, ऋतिक जमुंडा जी, ऋतिक। फिर एक बार डिम्पी मैम जी से रिक्वेस्ट है कि मैम का यहाँ हमारे बीच स्वागत करें। आपकी पूरी टीम जो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण हमें सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भावना जी से रिक्वेस्ट है आप प्लीज स्टेज पर आए। नितेश कोबरागड़े जी से रिक्वेस्ट है सर आप प्लीज स्टेज पर आए। फिर एक बार रिस्पेक्टेड एमपी मैम जी से रिक्वेस्ट है मैम श्री दीपक सर से रिक्वेस्ट है मैम का यहाँ पर स्वागत करें। डॉक्टर मानसी चरडे जी से रिक्वेस्ट है आप प्लीज स्टेज पर आए मैम। फिर एक बार रिस्पेक्टेड सुनील जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच यहाँ पर डॉक्टर मानसी जी का आगमन होता हुआ तो मैम का स्वागत करें। अभी हमारे बीच में जो सिस्टर्स और ब्रदर्स यहाँ आए हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज यहाँ स्टेज पर आए। नेल्सन हॉस्पिटल की जो टीम अभी हमारे बीच यहाँ हॉल में आई है आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज ऊपर यहाँ मंच पर आए। ब्लड डोनेशन की जो टीम यहाँ पर पीछे हमारे डॉक्टर संजय रहाने जी आप प्लीज स्टेज पर आए, आपसे रिक्वेस्ट है।
श्री राजू महाराज जी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच ये जो टीम आ रही है इनका यहाँ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, आपके सहयोग के लिए हमारा आज का यह आयोजन सफलतापूर्वक पूरा हो पाया। फिर एक बार राजू सर से रिक्वेस्ट है कि इन हमारे पूरे टीम मेंबर्स का यहाँ पर हौसला बढ़ाएं। इसी प्रकार हमारे बीच लहाने आई क्लिनिक से डॉक्टर संजय जी यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सभी से चाहूंगी जोरदार तालियां सर के लिए, तथा मैं रिस्पेक्टेड डिम्पी मैम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोमेंटो द्वारा सर का यहाँ हमारे बीच मंच पर स्वागत करें। सर प्लीज सामने आए। ब्लड डोनेशन की जो टीम यहाँ बैठी हुई है, सर आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज यहाँ मंच पर हमारे बीच आए। फिर एक बार श्री राजू सर से रिक्वेस्ट है इन सभी का यहाँ स्वागत करें हमारे बीच में। ब्लड डोनेशन टीम की ओर से अगर कोई वहाँ है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आएं, या कोई छूट गए हैं टीम मेंबर्स तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप ऊपर आए यहाँ मंच पर। फिर एक बार श्री राजू सर से रिक्वेस्ट है इन सभी के स्वागत के लिए। आज का यह जो कार्य है यह किसी एक से संभव हो पाए ऐसा नहीं है, टीम वर्क की जरूरत थी। बहुत अच्छा शानदार टीम वर्क आप सबकी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से, इंडियन टैक्स पेयर्स एसोसिएशन की ओर से। सोसाइटी के द्वारा आज श्री बजाज सर इनके जन्मदिन के अवसर पर एक हेल्थ चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन इस जगह पर किया गया है। मैं लाइफलाइन ब्लड बैंक की तरफ से आयोजक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गर्मी के इस मौसम में बहुत सारे लोगों के ब्लड के रिक्वायरमेंट पेंडिंग रहते हैं और इस समय में रक्त की काफ़ी ज़रूरत रहती है ब्लड बैंक में, और इस जगह पर जो रक्तदान लोगों ने किया है काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला है, तो मैं लाइफलाइन ब्लड बैंक की तरफ से आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूँ और लाइफलाइन ब्लड बैंक की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहता हूँ।
और दो मेंबर्स मंच पर आते हुए, तो मैं फिर एक बार राजू सर से रिक्वेस्ट करूंगी इनके स्वागत के लिए। मैम प्लीज आप सामने आए, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मैम सामने आए। हेलो, आज का यह जो आयोजन हुआ है, यहाँ हमारे बीच में जो डॉक्टर्स की टीम है विविध हॉस्पिटल से जो आए हैं, इन्होंने अपना भरपूर हमें सहयोग दिया। तो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से, इंडियन टैक्स एसोसिएशन की ओर से आप सभी का तहे दिल से अनेक अनेक धन्यवाद। तथा टीम मेमोग्राफी जो हमारे बीच यहाँ आई थी, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण चेकअप यहाँ निःशुल्क दिया है, आपका भी तहे दिल से हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आभार प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त होता हुआ, हमारे बीच मंच पर भी जो गणमान्य अतिथि हैं, पुनः एक बार दिल से आपका आभार, आपने अपना कीमती समय दिया। आप सभी की तालियां सभी गणमान्य अतिथियों के लिए।